स्वामी जी नमस्कार। हरिओम हरिओम। हम भरत नाम। स्वामी जी, आप सभी का एडवोकेट सुनीता जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। हाई कोर्ट से एडवोकेट हैं और विकास जायसवाल जी रांची से इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आप रहेगा। सबको और इस आप वक्त हम सबको जो मुद्दा मेरा लेकर के आए नमस्कार। हैं, हम्म, इस वक्त हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हिंदुस्तान में सरेआम लग जाते हैं, मंचों से नारे लगते हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने वालों के ऊपर कार्रवाई होती है। आज 35 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको बेल नहीं मिल पाई है। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपके पास में आऊंगा। आखिरकार क्या है ऐसा कि वंदे मातरम और भारत माता की जय, यानी कि भारत माता के सपुत्रों के साथ में इतना घिनौना कृत्य, जिनको उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। अगर तिरंगा लेकर के हमारे ही देश में हम भगवा लेकर के अगर जय श्री राम का नारा लगा देते तो सांप्रदायिक हो जाता है। लेकिन वो तमाम लोग जो इसी देश में रह करके मंच पर खड़ा होकर के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। स्वामी जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया। हेमंत जी, इस देश में बहुत विडंबना रही है कि इस देश में सैकड़ों आतंकवादियों के लिए कोर्ट खुलते हैं रात को 12 बजे। आतंकवादी आज भी, आज की डेट में दिल्ली के अंदर दो आतंकवादी, दो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। और देखते हैं उन पे कब तक केस चलते हैं, क्या होता है, सब छूट जाएंगे। वो अखलाक के लिए, अखलाक जैसे आतंकी के लिए ये कोर्ट खुलवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मगर और भारत मुर्दाबाद, भारत माता तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के लिए जेड प्लस सुरक्षा दी जा सकती है इस देश के अंदर। और जो भारत माता की जयकार बोलता है, इंकलाब जिंदाबाद बोलता है, राष्ट्र हित में कार्य करता है, अपनी देश और धर्म और संस्कृति के लिए लड़ता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है इस देश में। ये और हम अपनी बहन बेटियों के लिए आवाज नहीं उठा सकते, हम अपने लिए आवाज नहीं उठा सकते। ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के ऊपर और किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ हिंदुओं के ऊपर ही ये सारा षड्यंत्र चल रहा है। और जब तक हिंदू, मैं कोई भी इस बात को अन्यथा न ले, मगर जो सत्य है वो बोलूंगा आपके चैनल के माध्यम से। जो हिंदू अभी भी नहीं समझेगा तो समझ लो अंत बुरा है। अभी हमारे साथी जंतर मंतर पर जितने भी अरेस्ट हुए थे, उसमें से अतोनी उपाध्याय अपना झंडा और अपना चेहरा चमका करके अलग निकल चुके हैं। उनको ना किसी से मतलब है, उनको सिर्फ काम था चेहरा चमकाना, वो उनका चेहरा चमक चुका है। और जनता अच्छी तरह से उनको भी पहचान चुकी है कि वो कहां तक उनका साथ देना है। आगे कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते ऐसे व्यक्ति। मगर देर सही, मगर छूटेंगे जरूर। और मैं समर्थन हमेशा आजाद विनोद, दीपक सिंह और जितने भी क्रांतिकारी, राष्ट्रवादी, धर्मवादी जेल के अंदर है, बहुत जल्दी ही बाहर होंगे, ऐसा प्रभु से प्रार्थना करता हूं। लेकिन स्वामी जी, अहमद जी। विडंबना है इस देश की। लेकिन जब हम लोग भगवा झंडा लेकर के, एक हाथ में भगवा झंडा दूसरे हाथ में तिरंगा लेकर के रोड पर उतरते हैं और अपने खुद के स्वाभिमान की हम रक्षा की बात करते हैं, हम सरकार के पास में जाते हैं, लेकिन वहां से भी कोई अनुशासन नहीं मिलता है। प्रशासन के पास में जाते हैं, वहां से भी कोई अनुशासन नहीं मिलता है। आखिरकार कब तक? जिस तरह से जम्मू कश्मीर से पंडित भाइयों को खदेड़ दिया गया था, क्या लगता है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में आप लोग बैठ कर भी सुरक्षित हैं? मुझे लगता है कि हम लोग आज भी असुरक्षित हैं, क्योंकि जब हम अपने स्वाभिमान की, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए आवाज उठाते हैं तो हम लोगों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता है। क्या हमें अपने स्वाभिमान की आवाज उठाना नहीं चाहिए? और अगर उठानी चाहिए तो फिर इस तरह से शासन और प्रशासन के द्वारा
सुनीता एडवोकेट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हाई कोर्ट से एडवोकेट हैं। जी आपका नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन। प्रतिक्रिया आपकी लूंगा क्योंकि आपको कानून के बारे में बहुत कुछ ज्यादा ज्ञान है। कानून कानून के बारे में जानकारी होते हुए भी कभी कभी अपने हाथ बंधे हुए हैं, और यहाँ वही चीज दिखाई दे रहा है जो कि जंतर मंतर पे आप लोगों ने अश्वनी जी का साथ दिया वहां पे, और वहां पे कुछ अपने भाइयों को अभी बेल नहीं हो पा रही है, जिनके बारे में मैं लगभग 2 दिन बाद ही गई थी जब ये घटना हुई थी। 8 तारीख को शायद ये प्रदर्शन था। उसके 1-2 दिन बाद ही मैं गई कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन, जहाँ पे कुछ जानकारी मुझे मिली, और उनके ऊपर काफी मतलब कई तरह की धाराएं लगाई गई है जो कि अभी मैं नहीं बता सकती हूँ। जी बिल्कुल। आवाज आ सुनीता रही है जी, मेरी? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ। समझ से बाहर है कि ऐसी कौन सी उन्होंने अपशब्द वहां पर नारेबाजी लगा दिए थे कि उनके ऊपर इतनी सारी धाराएं लगा दी हैं। ऐसा तो कोई स्टेटमेंट है ही नहीं है। उसमें तो ऑडियो और वीडियो उन्होंने जो भी एविडेंस बनाया है ऑडियो और वीडियो के वजह से उसको साइबर क्राइम में उसको इन्वॉल्व किया गया है। उसके अलावा मतलब जो दंगे फसाद हो सकते थे उसके तहत उनको मतलब उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन इससे भी गंभीर गंभीर मुद्दा होते जा रहे हैं देश में, उसके ऊपर अभी तक हमारी जो कानून व्यवस्था है उसमें, मैं खुद कानून से जुड़ी हूँ लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अ, जैसे कि हमारा जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र, अभी उसके लिए आवाज उठाई जा रही है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, लेकिन हिंदुओं की संख्या होते हुए भी, बहुसंख्यक होते हुए भी कहीं कहीं हिंदू असहाय और जैसे कि असहाय अनाथ सा महसूस करने लगता है, और ये सब राजनीति की देन है। मैं तो यही कहूंगी कि राजनीति के वजह से कहीं कहीं जो अपने जो प्रशासन है वो भी अपने आप को मजबूर सा दिखाई देता है वहां पे। अब ये सारी बातें आपस की बातें हो जाती है कि सिस्टर हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप वकील हैं, हम पुलिस वाले हैं, हमारा भी हाथ बंधा हुआ है, ऊपर से आदेश है वगैरह वगैरह, बहुत सारी वो चीजों को रख देते हैं। जबकि मैं इसमें लाइव चलाई थी, पुलिस वाले से जब हमारी बात हो रही थी तो मैं लाइव चलाई थी, उसका फेसबुक पे लिंक भी है। बिल्कुल सुनीता जी, बस आपसे प्रतिक्रिया इतनी रहेगी कि क्या शासन और प्रशासन इतना दबा हुआ है कि जी सत्य को सत्य बताने के लिए राजी नहीं है। हाँ, मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल। लोग, आप एडवोकेट हैं, स्वामी जी हैं, भगवा वस्त्र पहन करके अगर किसी थाने के सामने खड़े हो गए और इन्होंने हर हर महादेव के नारे लगा दिए तो मुझे लगता है इनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाँ, ये तो यही तो इस यही तो वस्त्र में तो विडंबना है इस वस्त्र इसकी। में तो हेमंत जी सुन पा रहे हैं ना? जी बोलिए। इस वस्त्र में तो ये हाल हो गया है कि हमको चलने में भी डर लगने लग गया है। कहीं पे भी साधु सन्यासियों की हत्या हो जाती है और कोई कोर्ट, कोई कानून, कोई नेता, कोई मीडिया और कोई बॉलीवुड वाला नहीं बोलता है। बंगाल में ना जाने कितने साधु संतों की हत्या हुई, पालघर, राजस्थान जाने, और कितने तो हम लोग, आप लोगों तक पहुंच नहीं पाती, ऐसी ऐसी घटना हो जाती है। हम्म, जी बिल्कुल। क्योंकि ये देश में कुछ ही जी ऐसे संगठन है जो कि जागरूक है, और कुछ ऐसे लोग हैं कि सब कुछ जानते हुए भी दुर्योधन की दशा में कि ये गलत है फिर भी वो चुप रहते हैं। वो दुर्योधन को भी सब कुछ पता था कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ, फिर भी वो चुप रहता था। वो फिर भी वो अपराध करता था, फिर भी वो पाप कर रहा था। तो वही हाल यहाँ पे
शासन और प्रशासन की है कि जानते हुए कि ये चीज गलत हो रहा है, धर्म के नाम पे, भगवाधारी के नाम पे, या हिंदुओं के नाम पे, या देवी देवताओं के नाम पे। अभी तो बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं जो कि हिंदू देवी देवताओं को लोग तरह तरह की ऑडियो वीडियो बना के, कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जो कि अपलोड करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता है। और अगर किसी तरह का कोई भी दूसरे समुदाय के लिए कुछ बोल दे तो उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होने लगती है। मैं अभी कोर्ट में जहां जहां बुलाए वहां पे मैं ऐसे एविडेंस दे सकता हूँ, हजारों दे सकता हूँ, तो हिंदू देवी देवताओं पे और मैंने इतनी अभद्र तरीके से वीडियो बनाई हुई, ना तो कोर्ट सुनता है, ना कोई कानून सुनता है। और सिर्फ वहां पे एक बच्चा भटका हुआ था और उसके मुंह से उसने क्षमा भी मांगी, और उसके चक्कर में और लोगों के ये लिखा है कि मुन्ने काटे जाएंगे, हम राम राम चिल्लाएंगे। इतना बड़ा बवाल हो गया आज तक। और आजाद विनोद, दीपक सिंह, इनका कोई सीन नहीं। दीपक सिंह, आजाद विनोद का वहां पे कोई स्पीच नहीं। ऐसे लोगों को अंदर डाल दिया बगैर आंख बंद किए। ताहिर हुसैन, मौलाना साहब, क्या पकड़ा मौलाना साहब अभी तक पकड़ा गया क्या? कोई कार्रवाई हुई क्या? कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। और हिंदू जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक यही हाल होगा। और कुछ हिंदू ऐसे लोगों जो साथी हैं, राष्ट्रवादी लोग जो अंदर हैं, इनको देखते हैं तो उनका मनोबल टूट जाता है। मगर मैं उन सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ऐसे मनोबल मत तोड़िए, आप हौसला रखिए। और फिर से जंतर मंतर तो क्या, हम संसद भवन तक चलेंगे, मगर हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। अगर पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ये लोग हटे होते तो आज हम आजादी साथ नहीं ले पाते। हमको यहाँ तक हमारे पूर्वज के लाए हैं, और हमारा कर्तव्य है उस चीज को, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को इस तरीके से बचाया जाए। उन तक वो संस्कृति, वो धर्म वो कैसे पहुंचाया जाए, ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। हेमंत जी। बिल्कुल। विकास जायसवाल जी हैं, बड़े भैया हैं, रांची से हैं। भैया मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, शायद वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। स्वामी जी, आखिरकार कब तक चलता रहेगा ये? एक सोचने समझने वाली बात जी, एक सोचने समझने वाली बात है कि आखिरकार कब तक? हमें हमारी सरकार से उम्मीद थी, बताया जाता है, कहा जाता है, और हमने वोट भी दिया है केंद्र सरकार को, भाजपा सरकार को। देखिए, लेकिन अगर भाजपा शासित राज्य में इस तरह से, देखिए हेमंत जी, जिम्मेदारी सरकार की है, जिम्मेदारी हर नागरिक की है, हर उस देशवासी की है। जिम्मेदारी सभी को समझनी पड़ेगी, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे बच्चा साहब हो, चाहे कोई भी हो। और सरकार की भी जिम्मेदारी है। मगर सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी सरकार, कोई भी कानून तुम्हें बचाने नहीं आएगा, तुम्हें तुम्हारी रक्षा करने नहीं आएगा। तुमको खुद शस्त्र उठाने पड़ेंगे। हमला आप पर हो रहा है, रक्षा आपको खुद करनी होगी। आज वो समय आ गया है, हर वीरांगना को, हर स्त्री को, वीरांगनाओं को झांसी की रानी, अहिल्याबाई ऐसे बनना पड़ेगा तब। और हर मनुष्य को, हर युवा को चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह बनना पड़ेगा, तभी जाके हम कुछ कर सकते हैं। और मैं वादा करता हूँ, हिंदुओं के अंदर और हिंदू युवाओं के अंदर इतनी क्षमता है, अगर वो अपने आप को पहचान ले तो पर एक भारी पड़ेगा हमारा शेर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर वो कहीं जुड़ा है, बहुत अच्छी बात है, हम उसके समर्थन में। और नहीं जुड़ा है, वो हमारे साथ आए, तन मन धन हर तरीके से उसके साथ खड़े हैं। हेमंत जी। स्वामी जी वीडियो दिखाना चाहता हूं मैं आपको। जी, अभी की वीडियो ताजा नहीं है, बहुत पुरानी है,
लेकिन इस वीडियो पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। ये मंच पाकिस्तान का नहीं है, ये मंच हिंदुस्तान का है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। एक मिनट, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। हाँ, ये इनकी सच्चाई है, यही हकीकत है इस इनकी, तरह से और कुछ नहीं है। ये इनकी सच्चाई है जो कि अपने आप सामने आ जाती है। सब मौन जेएनयू रहता के है इस तरह अंदर, की गतिविधियां जब देश के जेएनयू अंदर के खुलेआम अंदर, जेएनयू के अंदर स्वामी विवेकानंद का अपमान हो सकता है, मूर्ति तोड़ी जा सकती है, न जाने दिल्ली के अंदर अभी और तिरंगा जलाया जा सकता है। दिल्ली के अंदर अभी भगवा जलाया गया था 2 साल पहले, कोई किसी पे कोई कार्रवाई नहीं। और ये ऐसे ऐसे, ये तो आम बात हो गई है हेमंत जी, कि भारत मुर्दाबाद ये सब तो आम बात हो गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद अभी हैदराबाद पता नहीं कहाँ अभी फिर से लगे हैं, एक रैली फिर से लगे हैं ये नारे। तो ये सब तो आम बात है, ये सिर्फ षड्यंत्र राष्ट्रवादियों के लिए है। आज आप आवाज उठाइए, जाइए अपनी हक की लड़ाई के लिए। आप कोर्ट कचहरी चक्कर काटते रहेंगे नेताओं के, कोई सुनने वाला नहीं है आपकी। आपकी बहन बेटी, आप, मैं बता रहा हूं, इतना क्रोध बना हुआ है हम लोगों को हिंदुओं। बस मैं आपसे एक ही प्रार्थना करता हूं, आप अपने आप को समझो, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाओ। समय बहुत कम बचा है और नेताओं के भरोसे बैठना बंद कर दो। और जब तक कानून का सहारा लेगा तब तक वो कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल विकास भैया, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो एक बार फ्रेम में आइए। आप, आपकी भी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। विकास जायसवाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जी। सुनीता जी बोलिए। कानून का सहारा तो देखिए, कानून जो है वो कुछ ऐसे मतलब धनाढ्य लोगों के हाथों दिख चुका है कि इस वजह से ज्यादा लोगों के साथ न्याय नहीं हो पा रहा। अब ये जो भाई लोग हैं जो भी अंदर है अभी, मैं इनसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिली हूँ, लेकिन अगर आप लोग का मतलब ये इस डिबेट में आई हूँ तो मैं जरूर मिलना चाहूंगी। मैं देखती हूँ इसी हफ्ते जाके मैं मिलती हूँ। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर मिलूंगी मैं जाके, और सारी सच्चाई मैं जानने की कोशिश करूंगी कि क्या वजह है ये अभी तक बेल नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सुनीता जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूंगा कि आजाद नौब दीपक सिंह जी जो लोग अंदर हैं आज, उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं उस मंच से। उस मंच से तो क्या, जंतर मंतर पर कोई भी नारेबाजी ऐसी नहीं थी वहां पर कि उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया हो, उन्होंने सांप्रदायिक नारे लगाए हो। हाँ, तो जो भी है सच्चाई तक पहुंचने की मैं कोशिश करती हूँ कि आखिर क्या वजह है कि इस तरह से उनको बेवजह उनके ऊपर एलिगेशन लगा के और उनको अंदर रखा गया है। जानबूझ के प्रताड़ित अगर किया जा रहा है तो इसका भी जवाब कोर्ट को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोर्ट को सारी पावर है और वो किसी के हक को मतलब उसके जीवन को, उसके स्वतंत्रता को छीन सके। बिल्कुल जी बिल्कुल, बात तो आपने ठीक बताई है, लेकिन आप जैसे राष्ट्रवादी लोग बहुत कम हैं सुनीता जी। मैं तो नमन करता हूँ आपको कि आप जैसे लोग हमेशा राष्ट्र के लिए खड़े हुए हैं।
तत्पर है विकास जायसवाल जी भैया जुड़ चुके हैं। विकास जायसवाल भैया सीधा आपके पास में आऊंगा, आपकी भी जब प्रतिक्रिया लेना जब चाहूंगा रांची से विकास। खूंखार अपराधियों को स्वतंत्र करने की छूट है, स्वतंत्रता की छूट है, उनको जमानत दी जाती है, पैरोल पे छूट के आते हैं, जो कि हजारों मर्डर करे, 15 दिन की 20 दिन की उनकी पैरोल होती है। तो ये तो कोई अपराध नहीं किए हैं, ये तो सिर्फ अपने हक की आवाज उठा रहे हैं। हिंदू हिंदू राष्ट्र में अगर अपने लिए कोई आवाज उठाया तो क्या इतना संगीन अपराध कर दिया कि उनको बेल ही नहीं दी जा रही है कोर्ट से? जी बिल्कुल। यही हमें विडंबना है जी। इसके लिए मैं कल देखती हूँ, अगर मुझे समय मिले मैं पता करती हूँ कि क्या पूरा मामला क्या है। बिल्कुल विकास जी रांची से हैं भैया, आपकी भी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। आप भी अपने दो शब्द जरूर रखें कि आखिरकार देश के अंदर चल क्या रहा है। माइक चालू करिए आपका। सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हम लोग, सबसे बड़ी गलती है अगर आप बोल सकते हैं कि इस देश में हिंदू होना। क्योंकि आप शुरू से देखेंगे, जब से हम भारत को आजादी मिली है, आजादी सबसे पहली चीज हमें शुरू से बताया गया कि आजादी चरखे से आई थी। क्या हमारे जितने भी सैनिक आज मरे थे, वो क्या हमारे लिए देश के लिए, आजादी के लिए नहीं मरे थे क्या? वो आजाद भारत के लिए सपना देखे थे, अपने घर परिवार सबको बलिदान दिए थे, और आज जाके हम लोगों को आजादी मिली। उन लोगों को वो इज्जत आज तक नहीं मिल पाई है। क्यों? क्योंकि हमारे धर्म को ही शुरू से बांटा गया है। हमें शुरू से बांट कर यह दिखाया गया है कि हम लोग अपने देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आज भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी बहुत सारे हैं। आज सुभाष चंद्र बोस जी कैसे गायब हुए, उनका कोई पता नहीं है। तो सबसे बड़ी चीजें हैं कि हमें जो सत्य है उससे परे रखा जाता है, और आज भी राजनीति के लिए हमें हमारे धर्म और हमारे कानूनों से हमें परे रखा जाता है। जो सत्य है उससे हमें परे रखा जाता है। हमें ये बताया नहीं जाता है कि एक्चुअल में है क्या। आज हम पे अल्पसंख्यक कानून थोप दिया गया है। क्या वो अल्पसंख्यक है जो भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं? क्या वो भटके हुए नागरिक है जो हमारे आर्मी के ऊपर गोली चलाते हैं? तो फिर हिंदू अगर अपनी हक के लिए आवाज उठाता है तो उनके ऊपर केस क्यों होता है? क्या क्या है? हमें तो अब बहुसंख्यक कहने में शर्म आती है, क्योंकि अब हम जातियों में बढ़ चुके हैं। ये हमारे राजनीति का षड्यंत्र है। आज हम खुद कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं, हम भूमिहार हैं, हम बनिया हैं। तो हम है हिंदू कब? हम तो हिंदू हैं ही नहीं। अगर सबसे पहले हमें हिंदू बनाया जाए तो हिंदू राष्ट्र क्या, पूरा देश हिंदुओं की शरण में होगा, पूरा विश्व हिंदुओं की शरण में होगा। आज मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, अभी एक जोर शोर से मतलब ट्रेंड चल रहा है कि अमेरिका में 7 लाख हिंदुओं ने एक बार में अपने धर्म, ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया। अगर ऐसा है तो इसके लिए मैं उन लोगों को नमन करता हूं जो हमारे हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिन्होंने उन्हें अपने धर्म में लाया। परंतु अगर ये झूठ है तो इसे सत्य बनाने के लिए हम लोगों को प्रयास करना होगा। क्योंकि अगर हमारा धर्म है, क्योंकि हिंदू कोई धर्म नहीं है, सबसे बड़ी चीज हिंदू धर्म नहीं है। धर्म हमारा सनातन है। हिंदू हमारी एक श्रेणी है। हम बोल सकते हैं कि हमारा, जैसे एक हम जो कार्य शैली करते हैं, जैसे किसी का हम कोई हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं, आवभगत करते हैं, तो वो हमारा हिंदुत्व मतलब बोल सकते हैं कि हमारी वेशभूषा, हमारा धारण, हमारा धर्म
ये है, हमारा धर्म तो सनातन ही है, हम सभी सनातन में आते हैं, हमें तो बांटा गया है। आज मुसलमान, हम लोग बोलते हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र है या मुस्लिम बनते जा रहे हैं, वो लोग को हम में से ही काट के बनाया गया है। कोई एक मुस्लिम आप बता दीजिए भारत में रहने वाले का जिसका दादा परदादा अगर हम उठा के देखें तो वो हिंदू ना हो, तभी तो हिंदू बिल्कुल ही थे। प्रकाश जी, आपने बहुत बढ़िया कोई आपने भी बात बताई है। बहुत बढ़िया आपने ये बात बताई है, क्योंकि 1400 साल पहले सनातन ही एक धर्म है जो पृथ्वी पर है, जो प्राकृतिक है। बाकी सब लोग पंथ हैं, और पंथ के आधार पर ये जो जिस तरह से हिंदुओं को जातिवाद में बांट दिया गया, उसी धर्म का आसरा दे करके लोगों को बांट दिया गया है, जबकि वो पंथ है 1400 साल पहले। आज जिसकी वजह से पूरा देश नहीं पूरा विश्व संकट में जूझ रहा है, चाहे तालिबानी देखें, अफगानिस्तान देखें, या हिंदुस्तान देखें, या फिर पाकिस्तान में हो रहे काफिरों के ऊपर बिल्कुल। आज अत्याचार को देखें, इनको सब पता है आज हम लोग कि इनके बड़े बुजुर्ग हिंदू ही थे। फिर भी ये ये लोग मानने को तैयार नहीं है। अपने ही देश में अपने ही अधिकार के लिए लड़वा रही है और कुछ नहीं है। अपने ही देश में हिंदू अपने अधिकारों के लिए भीख मांग रहा है, और उसे इस तरीके का देखिए, मतलब जो उनका मैं तो अधिकार है वो भीख के रूप में भी नहीं मिल रहा है, और नहीं तो उनके ऊपर अलग मैं अलग इतना ही एजुकेशन के कहूंगा, बढ़ाने ऐड करके और उनको अंदर किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सत्य है। ये पिछले साल की भी घटना है। हम लोग पिछले बार भी हम लोग ऑनलाइन आए थे तो बात हुई थी हेमंत जी से। मैंने उन्हें बताया भी था कि कोविड के समय में मैंने लगभग 27-28 लोगों को बाहर किया था अपने क्षेत्र से, तो मुझ पर लगभग 14-15 केसेस ला दिए गए थे, जबकि वे लोग प्रशासन के ऊपर हाथ उठा रहे थे और प्रशासन को गालियां दे रहे थे। बिल्कुल, ये तो तो सीधी सी कहने को बात है। कुछ भी नहीं है। प्रशासन जो कानून है, कानून के ऊपर भी जब प्रेशर पड़ता है तब वो अपना असली ड्यूटी करते हैं लोग। आज ही एक गोंडा का मैटर था। मैडम वकील साहब, तक मैडम हिंदू समझेगा नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता। जब तक वो नेताओं की गुलामी करेगा, नेताओं की चाटुकारिता करेगा, तब तक ऐसी घटनाएं रोज सामने होंगी, रोज गौ हत्याएं होंगी, रोज बहन बेटियों के बलात्कार भी होंगे, और रोज हिंदुओं पर अत्याचार होगा, रोज साधुओं की हत्या होगी। जब हिंदू नेताओं की चाटुकारिता करना बंद कर देगा, नेताओं की जय जयकार करना बंद कर देगा और अपने हक के लिए आवाज उठाएगा, तो उस दिन हिंदू राष्ट्र तो छोड़ के बहुत कुछ बन जाएगा। मगर जो घटना कश्मीर में हुई थी, जो घटना कश्मीरी पंडितों के साथ हुई थी, उसी घटना को रोकूंगा मैं, वेस्ट बंगाल में दोहराया गया चुनाव के दौरान। के लिए रोकूंगा। वो कश्मीरी पंडित नहीं थे, षड्यंत्र रचा गया। वहां पे वो कश्मीरी हिंदू थे, वहां पे हर जाति का व्यक्ति था। वहां पे पंडित भी थे, बनिया भी थे, वहां पे वाल्मीकि भी थे। ये नेताओं ने षड्यंत्र रचा गया कि कैसे पंडितों को बदनाम किया जाए, तो उनका नाम कश्मीरी पंडित दे दिया गया। जी, तो ठीक वही घटना वेस्ट बंगाल में अभी जो चुनाव के दौरान अभी जो दोहराया गया, सिर्फ वही उसी का ये मतलब एक रूप था जो कश्मीर में हुआ। हिंदुओं के साथ पलायन किया गया, हिंदुओं को भगाया गया, उन्हीं के घरों से बेदखल कर दिया गया, उन्हीं की बहू बेटियों के साथ जबरन उनको मतलब पूरी तरह से मतलब जला दिया गया, उनके बाप दादाओं के सामने उनके साथ बलात्कार हुए। ठीक वही घटना इस समय जो कि पूरी सत्ता हिंदुओं की है, उसके बावजूद भी केंद्र में जो सरकार है वो हिंदुओं की सरकार है, उन्हें मुस्लिम का एक भी वोट नहीं मिला, मैं भी ये कह सकती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदुओं की दशा दयनीय है कोलकाता में और वेस्ट बंगाल में। अभी भी
मोदी मोदी जी अगर नहीं समझे तो अंजाम बहुत बुरा है। इनको बीजेपी को एक वोट मुसलमान का नहीं मिलने वाला, ये मैं खुल के बोल सकता हूँ। और दूसरी बात, बिल्कुल हिंदुओं को एक चीज क्लियर। मैं समझाना चाहूंगा हेमंत जी, कि उदाहरण बंटवारे के समय कम से कम 35% हिंदू पाकिस्तान में था, आज 1% हिंदू नहीं बचा है वहां पर। वहां पे सिर्फ नाम के लिए हिंदू रह गया है। पाकिस्तान के अंदर इस तरीके से मारा गया उनको बहन बेटियों के आंखों के सामने। और वही हाल अफगानिस्तान में अभी देखने को मिला। वो लोग जो भाई भाई हुआ करते हैं, वो लोग अपनी बीवियों को बच्चों को वहां छोड़, वहां का खुद राष्ट्रपति वहां पे अपने बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। सोचो, ये मेरे जो देश आपका के युवाओं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस बात को समझो कि ये अगर हम अभी भी अपने धर्म के लिए जागरूक नहीं हुए तो हमारा अंजाम क्या होगा। और ये जितने भी राष्ट्रवादी चैनल हैं, ये संघर्ष टीवी और ऐसे जितने भी साथी हैं, ऐसे लोगों को सपोर्ट करो ताकि हमारी आवाज ज्यादा दूर तक जाए। जिस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। आज बंगाल की हालत आप तक नहीं पहुंच पाती है खबर। बंगाल की ये हालत है आज भी, वहां पे रोज हिंदुओं की हत्या होती है। आपको कोई मीडिया, कोई सोशल मीडिया वहां तक पहुंचाने वाला नहीं है। उस आवाज को ढक दी जाती है, दबा दी जाती है। हमारी आवाज दिल्ली से दिल्ली में दबा दी जाती है। सोचिए, बहुत बड़ी बात है बंगाल को। तो साथियों, आपको समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। आप सभी से निवेदन और निस्वार्थ भाव से धर्म की रक्षा करोगे, भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। जी मुफ्ती साहब। हाँ, वही जो जो चीज दिखाई दे रहा है कि मतलब अपने ही देश में, वहां अफगानिस्तान में वो लोग अगर उसके ऊपर कोई कब्जा कर लिया तो वहां का जो राष्ट्रपति है वो अपना जो उनका अपने देश के नागरिकों के प्रति जो उनका क्या बोलते हैं उनको, वहां पे अपनी प्राणों की बलि दे के भी अपने जनता को बचाना चाहिए था। लेकिन वो अपने प्राण बचा के जनता को मुसीबत में डाल के भाग गया। तो अगर इसी तरीके से अगर हमारे देश की जनता अगर खुद जागरूक नहीं होगी, अपने आप को अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति खुद जागरूक नहीं रहेगी तो सत्ता और सरकार कुछ नहीं करने वाली है। बिल्कुल हेमंत जी। नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात बताई है सुनीता जी ने। क्योंकि देखो, तालिबान का जो हुआ था, अब हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसे तमाम लोग हैं जो आज तालिबान की बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन तालिबान ने जो अफगानिस्तान के ऊपर जो किया है, वो एक लड़ाई झगड़ा नहीं, वो एक जिहाद है। और जिहाद के हिसाब से जो वहां पर किया है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार किया गया है, बुर्के रहेंगी ओपनली, नहीं घूम सकती, महिलाओं के साथ में जो कुकृत्य वहां पर हुआ है कि अपने परिवार के साथ में वो बाहर नहीं निकल सकती, इतनी दुर्दशा वहां पर जो हो रही है, ये सब जिहाद है स्वामी जी। और इस जिहाद को तमाम लोगों को समझना पड़ेगा, सरकारों को समझना पड़ेगा। वो जिहाद अपने भी देश में हर जगह है, लेकिन हाँ ये है कि जहाँ पे जनता जागरूक है वहां पे उन लोगों की हिम्मत नहीं है बोलने की, और जहाँ पे हिंदू कमजोर है वहां पे हिंदुओं को दबा के रखा जाता है। उनकी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। अगर उनके खिलाफ किसी तरह का अपराध हो जाता है तो उनकी एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती उनके खिलाफ। ऐसे ये लोग समुदाय हैं एक कि चीज और है, बहुत घटना है वकील साहब। अभी लोग बोलते हैं कि हर मुसलमान एक जैसे नहीं होता है। मैं पिछली बार भी इसी चैनल पे, इसी डिबेट में बैठा था तो मैंने ये बात कही थी कि कुछ सेकुलर हिंदू बोलते हैं कि हमारा असर तो तिलक करता है, दिल्ली जाता है, पे जाता है। अगर वो इतना कुछ करता है तो क्यों नहीं अपना धर्म परिवर्तन कर देता, क्यों नहीं हिंदू धर्म में आ जाता, क्यों नहीं हिंदू धर्म अपना लेता। अगर वो इतना ही पूजा पाठ करता है, तुम्हारे साथ बराबर मंदिर जाता है, तुम्हारा तिलक करता है, अगर वो ये सब करता है तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं अपना ले। आज सैफ अली खान, करीना कपूर ये जाकर के वो ड्रामापंथी हिंदुओं को, बहन बेटियों को, वो ये लोग जो है इनको फॉलो करते हैं, ये सिर्फ वो फोटो बना लेंगे और उसके यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। ये एक जिहाद है। अगर इतना ही ये पूजा पाठ करते हैं
तो हिंदू धर्म में क्यों नहीं अपना? इनके बाप दादा हिंदू थे, इनका पूरा जो अभी डीएनए टेस्ट कराए थे, इनके दादा परदादा, इनकी तीसरी पीढ़ी हिंदू निकलेगी, चौथी पीढ़ी हिंदू निकलेगी। इस देश का हर मुसलमान ये कबूल भी करता है। सलमान खान जैसे तो खुद बोलते हैं कि हमारा बाप राजपूत थे। तो ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये भी एक जिहाद है। स्वामी वकील जी, साहब, हमारी जो डिबेट आज की थी वो अपने जो भाई लोग अंदर हैं उनको लेकर थी, और उनके लिए मैं पूरा आप लोगों को आश्वस्त करती हूँ कि इस हफ्ते जाके मैं पूरी जानकारी लूंगी, किस वजह से बहुत बहुत किस धन्यवाद धारा वकील में साहब। क्या क्या सेक्शन लगाया गया है और क्यों बेल नहीं हो पा रही है, वो सारी जानकारी मैं लेके आपको व्यक्तिगत रूप से मैं जानकारी दूंगी। आप फिर से इस चैनल पे जुड़ के और सबको अवगत कराइएगा क्या वजह है। जी जी। ओके। हेमंत जी क्या? बिल्कुल, सुनीता जी ने अपना समर्थन दिया है, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हमें आप जैसे ही राष्ट्रवादी लोगों की जरूरत है, क्योंकि एकता में ही शक्ति है। आज हमारा जो समाज है वो सेकुलरिज्म की भेंट चढ़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 मिनट का समय लूंगा मैं आप सभी का। जी बिल्कुल, बस बोलिए। इतना ही कहूंगा कि जितने भी ये राष्ट्रवादी लोग आवाज उठा रहे हैं उनका समर्थन करें, और जितने भी ऐसे राष्ट्रवादी चैनल हैं उनका समर्थन करें जिस प्रकार से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी आवाज हम तक, हमारी आवाज आप तक पहुंचाते हैं निस्वार्थ। इनका कोई स्वार्थ नहीं है। आप देंगे, जिस प्रकार से साथ देंगे, तन मन धन जिस प्रकार से साथ देंगे, ये आगे बढ़ेंगे और अच्छे से आवाज उठा सकेंगे। जी हेमंत जी, हेमंत जी, हेमंत जी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, आवाज आ रही हेमंत है जी आवाज बिल्कुल आ रही आपकी, विकास जी। हाँ हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है। विकास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। विकास जी बोलिए। विकास जी, आप कुछ बोलना चाह रहे थे भैया। सबसे पहली बात तो जितने भी हमारे भाई अंदर हैं अभी फिलहाल, हम लोगों को ये देखना चाहिए कि जैसे मैडम ने कहा कि उन लोगों के ऊपर धारा लगाया गया है, तो मैडम मैं इतना ही आपसे पूछना चाहूंगा। आप तो कानून के आप लोग को बहुत ज्यादा जानकारी है। आप मुझे ये बता सकती हैं कि जो हमारे भाइयों के ऊपर धारा लगता है वो धारा मतलब कैसे प्रूफ होगा? और वो लोग ये थे ना कि अगर भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है। और देखो, सबसे बड़ी चीज कि हिंदू हिंदुस्तान में अगर हम हैं, आप भी जानते हैं कि शुरू से हमारा धर्म सनातन धर्म, शुरू से यही धर्म ही हिंदुस्तान में रहा है। और हमारा भारत अखंड था, इसे विभाजित किया है हमारे यहाँ के राजनीतिज्ञों ने, हमें तोड़ता गया है और हमें बर्बाद किया है। आज भी हम अखंड भारत का सपना लिए बैठे हैं। हम्म, आज ये हमारा कहना जैसे सही हमारे रहेगा पड़ोसी अगर है हिंदू तिब्बत। नहीं जागे। जी, जी स्वामी जी, जो भी आज हम जो खुद भी अपने मानसरोवर के लिए हम खुद वीजा लेते हैं। तो क्या कैलाश बिल्कुल मानसरोवर हमारे वीजा पे था? नहीं। वो तो हमारे देश पे था ना। हम्म, आज हम लोग उसके लिए वीजा हमें लेना पड़ता है। तो ये सब राजनीति की ही देन है, जो हमारा मानसरोवर राजनीति तक की सोचिए राजनीति की राजनीति की भेंट चढ़ गया। और सोए हुए जनता और सोए हुए हिंदुओं की, क्योंकि जब तक बिल्कुल हिंदू सोया रहेगा तब तक ना उसे अपनी धर्म की याद होगी, ना अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक होगा, ना अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होगा। जो उसका वास्तविक अधिकार है वो उसके लिए भी लड़ नहीं पाएगा। वो टुकड़ों के लिए खड़ा रहेगा कि मुझे कुछ भीख मिल जाए, अपने संविधान से अपने कानून से उसी को लेके वो आराम से चलता रहेगा।
वो जद्दोजहद नहीं करेगा कि मैडम हाँ बात जी मैं बात संघर्ष में करके अपने अधिकारों के लिए लड़ सकूं। आज हिंदू सिर्फ और सिर्फ दाने और रोटी के लिए परेशान है। वो अपने धर्म को छोड़ चुका है। उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये जैसे आप देखते होंगे ना कि जैसे जो मतलब चिकन शॉप वगैरह जो होते हैं, उसमें आदमी लेके आते हैं चिकन को, और चिकन दाना चुगती रहती है। बस वही हाल है हिंदुओं का, कि वो चिकन बिल्कुल। मतलब पूरे भारत में बस बटे हुए हैं, और वो दाने के पीछे परेशान है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ वाले कटते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये हाल है लेकिन हिंदुओं का। जो भी है अपने जो भी आप लोग नाम बता सकते हैं कि कौन कौन भाई अभी जो भी जमानत पे नहीं रिहा हुए हैं। सभी वकील साहब, अपराधियों को जमानत का अधिकार होता है, बेल का अधिकार होता है, चाहे वो जितना भी संगीन अपराध में अंदर गए हों, उनके लिए बेल लगाई जाती है और बेल उनकी कहीं ना कहीं जाके हो जाती है। इन्होंने ऐसा क्या अपराध कर दिया कि अभी तक जमानत नहीं हो पा रही है? और बिल्कुल इसके तहत मैं पूरी जी, जानकारी बात लेने तो की यही कोशिश है। करूंगी, पूरी जानकारी लूंगी, आप लोग को अवगत कराऊंगी कि ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा मुकदमा उनके ऊपर लगाया गया, देशद्रोह का लगाया गया या जो भी है मैं पता करूंगी। हेमंत जी, आप सुन पा रहे हैं तो आए जी और संपन्न की ओर चले। बिल्कुल बिल्कुल, समापन की ओर चलते हैं। जी विकास भैया, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बाकी जैसे भी आगे की 15 तारीख का देखो बताया है, ईश्वर की दया से अगर हो जाता है तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। बाकी जैसी भी अपडेट होगी हम सभी के लगता है सामने नेटवर्क होगी। का प्रॉब्लम है। चलिए हेमंत जी, आपका बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, धन्यवाद। और आप जैसे राष्ट्रवादी को हमेशा शुभकामनाएं देते हैं कि आप इसी तरीके से अपनी आवाज को बढ़ाते रहें, उठाते रहें। हर तरीके से हम साथ हैं आपके, और सभी साथियों को निवेदन करूंगा ऐसे राष्ट्रवादियों का साथ में। हरिओम। हरिओम।